नमस्कार साथियों, मैं गौरव जैन भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से आज आप सभी के माध्यम से सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। दोस्तों, मैं बखूबी जानता हूं कि मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है कि मैं सरकार से सवाल पूछ सकूं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये कि आज चीन के साथ जो हो रहा है, गलवान घाटी, जो एक तरीके से मोदी सरकार ने चीन को पूर्णता सौंप दी है, उसकी सच्चाई क्या है? क्यों आज हम भारत के लोग ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से खबर पा रहे हैं? क्यों सरकार सामने आकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है? हमारे गृह मंत्री, जो देश के दूसरे सबसे ताकतवर मंत्री हैं, वो बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं, लेकिन गलवान में क्या हो रहा है वो ये नहीं समझते जरूरी कि देश के लोगों को बताएं। आपको क्या लगता है कि आप सच्चाई बताएंगे तो आपकी लोकप्रियता कम हो जाएगी? क्या किस बात का डर है आपको? 1962 में भी जब चीन से हमारा युद्ध हुआ था तो पंडित नेहरू ने सभी विपक्षी दलों को बुलाकर स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि हम लोगों को कहीं दूसरे रेडियो के माध्यम से पता चल रहा हो या दूसरे देश के अखबारों के माध्यम से पता चल रहा हो। आप देशवासियों के सामने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए कि क्या है। और फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक तो पहले आप बोलते हैं कि चीन ने हमारा 1 इंच भी नहीं लिया, फिर आप बोलते हैं कि चीन वापस चला गया 2.5 किलोमीटर। अगर वो उन्होंने 1 इंच नहीं लिया तो 2.5 किलोमीटर कहां से वापस चला गया? और क्या इस तरीके के घटिया वक्तव्य देकर आप उन शहीदों का अपमान नहीं करते हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी उस जमीन के लिए जिससे हम सभी को प्रेम है? क्यों आज आप आके सामने स्थिति स्पष्ट नहीं करते? वैसे तो आप 4-4 बार 5-5 चुनावी रैली कर सकते हैं एक दिन में, लेकिन आज पूरी सरकार मौन है कि देश को पता नहीं है कि उसकी कितनी जमीन चली गई, कितने लोग लापता हैं। आप उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके बच्चे सेना में हैं, जो सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि ये जो देश है ये किसी की बखौती नहीं है। सरकार इस समाज की सेवक है, मालिक की तरह काम ना करे। जो भी स्थिति है वो देश को बताए, और अगर वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करने में असक्षम है तो कृपया इस्तीफा दे दें और किसी और को वहां पर आने दें। जय हिंद, जय भारत।